हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा और उसकी मदद से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखे। साथ ही साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट देखे। उसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे और ये भी समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एक्चुअली है क्या, या वो जो भी स्टेटमेंट बोलता है उसका यूटिलिटी क्या है, वो आता कहाँ से है, उसका सोच आया कहाँ से, ये जानेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम्स विच आर यूनिक इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। यानी सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां प्राइम नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, यानी जो है वही हमेशा होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, उनके ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं। तो ये आया कहाँ से, ये समझेंगे, इसका सोच कहाँ से आया। तो पहले हम समझते हैं, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आएगा क्या। 2 से डिवाइड करेंगे 54 टाइम्स में, 2 से 27 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 9 3 टाइम्स में, और 3 से 3 1 टाइम्स में। यानी अगर 108 को हम लिखें तो लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। यानी 108 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो यहीं से ऑब्जर्व करके ये बताया गया कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखें तो जो भी वहाँ प्राइम नंबर होगा यूनिक होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, यानी उनके ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं, वो होंगे हमेशा यूनिक। तो अब यहाँ अगर हम यहाँ से समझे तो 108 को अगर हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आया कहाँ से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब ये यूनिक होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो अगर ये यूनिक नहीं होता, इसके अलावा किसी और तरीके से भी हम लिख पाते, किसी और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाते, तो उससे उससे 108 डिविजिबल होता ना। जैसे यहाँ 2 और 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, तो 2 और 3 से डिविजिबल है 108। तो इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर होता है 2 और 3 के अलावा, तो उससे 108 डिविजिबल होता ना। तो अगर ऐसा होता तो इधर वो आता, लेकिन इधर तो आ नहीं रहा है, इसलिए यही होंगे। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, ये इसका फील हुआ कि ये इसको हम समझेंगे कैसे कि ये यूनिक होगा। तो इसका फील मिलेगा कहाँ से हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल लेने से पहले उसका जो 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 यूज होगा उस एग्जाम्पल में वो पहले समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 10 से डिविजिबल कब होगा, अगर 10 से डिवाइड करे तो वो डिविजिबल होगा, यानी कैंसिल होगा। तो 10 से अगर कैंसिल करे तो ऊपर 0 लास्ट में आएगा, तभी तो 0 0 कैंसिल होगा। यानी अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होगा तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इसका ये उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 10 से, किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इसी पर बेस्ड वो एग्जाम्पल है, पता करना है कि उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सो डैट 4 का पावर n, 3 का पावर n और 2 का पावर n डजंट एंड्स विथ 0। ये हमें शो करना है कि 4 का पावर n, 3 का पावर n और 2 का पावर n 0 के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसमें एक कंडीशन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो होगा वो नेचुरल नंबर है। तो कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उससे जो भी ये नंबर बनेगा, ये या फिर ये या फिर ये, तो ये कभी भी 0 से ख़त्म नहीं होगा, ये शो करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट 4 का पावर n, 3 का पावर n और 2 का पावर n एंड्स विथ 0। ये 0 से एंड होगा, यानी 10 से डिविजिबल होगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो सो इट इज
डिविजिबल बाई 10। अब चूंकि ये 10 से डिविजिबल है तो अगर 10 से इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ टाइम्स में कट रहा होगा। तो मान लीजिए q टाइम्स में कटा, कितने टाइम्स में? q टाइम्स में, तो उसको हम 10q लिख सकते हैं। ये सोच कैसे आएगा? मान लीजिए कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 35, ये 7 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5, यानी जितने टाइम्स में डिविजिबल है उतना इंटू जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो। तो ये 10 से डिविजिबल है ना, तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये q टाइम्स में डिविजिबल है तो 10q लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो इट कैन बी रिटन एज 10q। अब इसको फर्दर हम लिखे 10q को, 10q इज इक्वल टू 2 × 5 × q। 10 को स्प्लिट कर दिए 2 × 5 और q है यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो गया। यानी इसका इस नंबर को, अगर ये नंबर अगर 0 से एंड होता है तो 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा तो 10q लिख सकते हैं। और 10q को फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 भी फैक्टर होगा एज ए प्राइम, 5 भी फैक्टर होगा एज ए प्राइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो इट नेसेसरीली contain both 2 and 5 as a प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 इसमें होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे बट वी हैव 4n इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो 2 का पावर 2n, यानी ये पावर क्या बोलता है, एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि बेस को एक्सपोनेंट टाइम मल्टीप्लाई करिए, यानी बेस यहाँ 2 है, 2 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यानी 2n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एंड 2n इज इक्वल टू 2n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 का पावर n सिमिलरली लिख सकते हैं 3 × 3 n टाइम्स। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम अबव वी फाउंड दैट फोर रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n and 3 रेज टू द पावर n doesn't contain 5 as a prime factor, so it does not divisible by 10। इसमें 5 एज ए प्राइम नहीं है तो इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो 0 से एंड भी नहीं होगा, हेंस 4 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n और 2 रेज टू द पावर n doesn't ends with 0। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं फिर से। यहाँ बोल रहा था कि शो करना था कि ये 0 से कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये अगर 0 से खत्म होता तो 10 से डिविजिबल होता, तो मान लिया है कि ये 0 से खत्म होता है तो सो इट इज डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबल होता है, मान लीजिए q टाइम्स में डिविजिबल होता है तो 10q लिख सकते थे। फर्दर इसको स्प्लिट करेंगे 10 को तो 2 × 5 × q बनेगा, यानी इसमें 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर होगा। अब इस सब में देखें हमको देखें हम कि फैक्टर इसमें है क्या क्या, तो इसमें ओनली फैक्टर क्या है 2, इसमें 3, यानी अब हम क्या देखें कि इसमें किसी में भी 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो 0 से एंड भी नहीं होगा।
तो चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई कहीं आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।